बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब अल्लाह अपने जिक्र के साथ सिवाय अहले बैत के किसी और का जिक्र सुनना नहीं चाहता। आज हमें कहते हैं जी आप सिवाय आले मोहम्मद के किसी की बात क्यों नहीं करते? भाई हमारा क्या कसूर है? अल्लाह किसी की सुनना नहीं चाहता। नहीं, आप समझे ही नहीं सकता। हम पे यही इल्जाम है ना कि शिया सिर्फ आले मोहम्मद की बात करते, कि सहाबा की बात क्यों नहीं करते या नबी की बीवियों की बात क्यों नहीं करते। तो मैं वही सवाल आपकी तरफ पलटा देता हूं, आप नमाज में सिर्फ आल पे दरूद क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अल्लाह अपने जिक्र में सिवाय आले मोहम्मद के अलावा किसी और जिक्र को बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब ये मेरे नौजवान बच्चे जो जिनका ताल्लुक कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के साथ है, जब इनका दौर आया, क्योंकि अब उर्दू अरबी दोनों खत्म हो गई, तो अब इनकी किताबें इंग्लिश में आ गई, तो अब दरूद को भी और मुख्तसर कर दिया गया। पीस बी अपॉन PBUH। अच्छा, मैंने इस्लामाबाद बाबा जी अपनी तकरीर में कहा था खवास के लिए मैं दुआ लेना। क्या बात? अगर इंग्लिश में भी दरूद पढ़ा था तो फिर हिम क्यों कहा, देम क्यों नहीं कहा? फिर तो पूरे कबीले में भेजना था ना। ये हैं वो मखसूस लोग जिन्होंने अल्लाह की पहचान करवाई। आज अगर आप नमाज कबूल करवाना चाहते हैं तो इनके बगैर कबूल नहीं हो सकती। रिसालत इमाम की बारगाह में एक सहाबी आया, किबला बुखारी साहब, उसने आके कहा या रसूल अल्लाह, नेकियां कितनी और गुनाह कितने, हसनात कितनी और सय्यात कितनी? वो समझ रहा था कि नबी एक एक चीज लिखवाएंगे। नबी कहेंगे नमाज नेकी है, झूठ गुनाह है, रोजा नेकी है, चोरी गुनाह है, ज़कात नेकी है, माल खाना हराम। उसे कहा नबी लंबी फरिश्त बताएंगे। नबी ने फरमाया नेकी भी एक है, गुनाह भी एक है। सदा से दुआ लेने लगा, नेकी भी एक है, गुनाह भी एक है। उसे कहा या रसूल अल्लाह, मैं नेकियां पूछ रहा हूं, फिर मैं भी बता रहा हूं नेकी भी एक है, गुनाह भी एक है। सुन्नी किताब से ना दिखाऊं तो आपका नहीं 14 का मुजरम। उसका नेकी कौन सी और गुनाह कौन सा है? फरमाया हुब्बे अली से बड़ी नेकी कोई नहीं है, बुग़्ज़े अली से बड़ा गुनाह कोई नहीं। हुब्बे अली वो नेकी है जिसकी वजह से नेकियां भी नेकियों में शुमार होती हैं। बुग़्ज़े अली वो गुनाह है जिसकी वजह से नेकियां भी गुनाह में बदल जाती हैं। अगर मजमा साथ दे, बंदा दिल में बुग़्ज़े अली रख के मुसल्ले पे आए, बंदा नमाज पढ़ता है, फरिश्ते अमाल में झूठ लिख लेते हैं। उसने नमाज पढ़ी थी, जाकर सब पहुंच के नहीं बताओ साहब, हुब्बे अली नेकी, बुग़्ज़े अली गुनाह। चले मैं अपने जमींदार तबके के लिए बात को आसान कर देता हूं कि बंदा बाद में सवाल करेंगे जी ये देखे जी इन्होंने कहा कि अली से बुग़्ज़ होगा तो अल्लाह नमाज को भी झूठ लिखेगा, ये कैसे हो सकता है? अभी साबित करता हूं। किसी बर्तन में निजासत का एक कतरा डाल दो, उसके बाद 5 चीजें भी डाल दी जाओ, निजस हो जाए। बुग़्ज़े अली है निजासत। दिल में बुग़्ज़े अली रख के बंदा कुरान भी पढ़ता रहे, कुरान भी फायदा नहीं देता। मुसल्ले पे क्या पढ़ना है? कुरान ही पढ़ना है ना। तो कुरान तो अली के बगैर फायदा देता ही नहीं। आखिरी मार्फत की गिरहा खोल लें और आपको सलाम करें। अल्लाह कुरान में कहता है कि इस कुरान के अंदर एक छुपी हुई किताब है, किताब मकनून, जिसे सिवाय मुताहिरून के कोई नहीं छूता। ताहिर नहीं, मुताहिर। जो पाक हो उसे ताहिर कहते हैं, जिससे पाक हो उसे मुताहिर। इस कुरान के अंदर खुदा कहता है किताब छुपी हुई है, कुरान के अंदर छुपी हुई है। आज तक मुफस्सरीन गूंगे हैं कि कुरान में कौन सी किताब है जो छुपी है। दो सहाबी मस्जिद नबवी में बैठे आपस में कह रहे थे ये कुरान के अंदर कौन सी किताब छुपी, या करीब से सलमान मोहम्मदी गुजरे।
एक साहबी ने दूसरे से कहा, इससे पूछो ये अली का शागिर्द है। सलमान मोहम्मदी को बुलाया गया। उस साहबी ने कहा, सलमान, कुरान के अंदर की किताब छुपी हुई है, तू जानता वो किताब कौन सी है? सलमान मुस्कुरा के कहते, बताऊं या दिखाऊं? सुनना चाहते हो या देखना चाहते हैं? उसका बड़ी अच्छी बात हो गई अगर तू दिखा दे। उनके जहन में ये था कि अभी सलमान कुरान उठाएगा और कुरान उठा के किसी आयत पे उंगली रख के कहेगा, ये वो आयत है जिसे अल्लाह ने किताब कहा है, ये वो सूरत है जिसे अल्लाह ने किताब कहा है। अहमदपुर वालों, बादशाह हुसैन की इज्जत कसम, सलमान मोहम्मदी बजाय कुरान उठाने के मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकला, सीधा दहलीज सैयदा पे आया। दहलीज सैयदा पे आकर सर सजदे में रखा, रखने के बाद दहलीज सैयदा पे हाथ रखा। ये है वो कुरान जिसके अंदर वो किताब रहती है, ये है वो कुरान जिसके अंदर वो किताब रहती है। उन्होंने कहा, बूढ़ा हो गया, अली की मोहब्बत में क्या कह रहा है? ये तो दहलीज ज़हरा है, दहलीज ज़हरा को कुरान से शबीह दे रहा है। सलमान मुस्कुरा कर, मुझे बताओ कुरान खोलो तो अंदर से क्या निकलता है? उन्होंने कहा, आयतें निकलती हैं। सलमान ने कहा, यहां बैठो, अभी दरवाजा खुलेगा, मैं तुम्हें आयतें निकलती हुई दिखा। तुमने सिर्फ लफ्जों वाला कुरान पढ़ा यार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ले जी, गुफ्तगू तमाम इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। सांसों ने वफा की और मालिक की बारगाह में कबूल हुआ। दोबारा आपके सामने इंशाअल्लाह हाजिर। ऐलान बाबा जी ना करवाओ, इंशाअल्लाह कोशिश मुकम्मल है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कोशिश इंशाअल्लाह। अब तो फासले भी सिमट गए हैं, मोटरवे ने फासले बड़े करीब कर दिए हैं। आपका फासला बाकी शहरों से दूर नहीं रहा। वैसे भी फासले किलोमीटर से नापे नहीं जाते, फासले दिलों की दूरी से नापे। मालिक इंशाअल्लाह, मालिक के हुजूर कबूल हुआ तो सलाम होगा। इज्जत वाला घर था, मुसलमानों ने बुरे तरीके से लूटा। दुआ हासिल हो गई, आने का मकसद पूरा हो गया। जो पैगाम दिल में था वो अहबाब के ज़हनों तक पहुंच गया। बस मेहमान समझ के, हाँ हाँ बिस्मिल्लाह, तशरीफ लाएं, तशरीफ लाएं, तशरीफ लाएं। सैयद नजमुल हसन शराजी साहब, मेरे इलाके का एक मोतबर नाम, बाइज्जत नाम, मालिक हासदीन के हसद से, शरीरों के शर से, शयातीन के हमले से महफूज फरमाए। कोशिश ये है कि बस अब दो आंसू आंखों में आए। अगर मैंने हक के मवद्दत अदा किया, जो आपके सामने मैंने तज़किरा आले इत्तहार किया, तो अगर आप उसकी कोई ना कोई की मुझे कीमत देना चाहें तो वो कीमत दाद की सूरत में नहीं, मिन्नत सिर्फ इतनी है कि कभी भी जिंदगी में अली की विलायत को न छोड़ो। बिस्मिल्लाह बाजी, बिस्मिल्लाह, आओ आओ, बिस्मिल्लाह, आओ बिस्मिल्लाह। अली की विलायत को न छोड़ना, हुसैन की अज़ा को न भूलना और बतूल के हक को न भूलना। विलायत अली भी बड़ी कीमत देने के बाद बची है। इस अली वलीउल्लाह के लिए हमारे पास सिर्फ लफ्ज हैं, अली की बेटियों के सर का लहू है। आज नौजवान बच्चे मजलसों में आके हमसे सवाल करते हैं कि जी बताएं, हमसे लोग पूछते हैं अली वलीउल्लाह कहाँ लिखा है? रसूल के कफन पे लिखा है, बतूल के पहलू पे लिखा है, हसन की लाश के टुकड़ों पे लिखा है, हुसैन की 13 ज़रबों पे लिखा है, अकबर के कलेजे पे लिखा है, अब्बास के बाजुओं पे लिखा है, कासम की गठरी पे लिखा है, औन मोहम्मद के बिखरे हुए जनाजों पे लिखा है। अगर सैयद मुझे माफ कर दे तो ज़ैनब की सादर चादर पे लिखा है, सज्जाद के रुखसारों पे लिखा है, सकीना के बहते हुए कानों पे लिखा है, शाम की गलियों की दीवारों पे लिखा है, बगदाद के पुल पे पड़े हुए जनाजे पे लिखा है, कुम की पहाड़ियों में रोने वाली सैयदादी के सर पे लिखा है। इस अली वलीउल्लाह के लिए क्या कीमत देनी? शहीद विलायत अल्लामा नासिर अब्बास का जुमला है, अल्लाह शहीद के दर्जात बुलंद।
शहीद फरमाया करते थे कि अली वलीउल्लाह के लिए जो पहली खतून कत्ल हुई वो मोहम्मद की बेटी थी। घर आके मारा मुसलमानों ने रसूल की बेटी। जुर्म सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ विलायत अली। आज लोग एतराज करते जी हम अली वलीउल्लाह की बात करें, लोग हमसे बोलना छोड़ देंगे, लोग हमसे गुफ्तगू करना छोड़ देंगे। तो अली वलीउल्लाह की खातिर तो लोगों ने मोहम्मद का जनाजा भी छोड़ दिया। अली वलीउल्लाह की दुश्मनी में तो लोगों ने बतूल का दरवाजा जला दिया। अली की इज्जतदार बेटियां शाम के बाजार में गई तो सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ विलायत अली के लिए। मेरे बाद मेरे भाई सैयद नजमुल हसन शराजी मुफस्सल मुसाहिब आपको अमीर अल मोमिनीन का और ईद के हवाले से पैगाम आपको सुनाएंगे। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम बुरे तरीके से लूटा है उम्मत ने मोहम्मद। ये वो दिन होते हैं जिन दिनों में बहनों को पेके घरों की तरफ नजरें होती, किसी का बाप आ रहा है, किसी का भाई आ रहा है, रेड़ी लगाने वाला भाई, भट्टे पे मजदूरी करने वाला भाई बहन के सर पे प्यार देने के बाद ईद के कोई पैसे बहन के हाथ पे देना, भाई का सर चूम के कह दिया तू आ गया मेरी हो गई, बस मुझसे मिलने आ जाया कर। मुझे इसी बात पे तसल्ली है कि मेरा पेट का दरवाजा बंद नहीं हुआ। अब अगर मातम की तैयारी कर सको तो करना। 40 हिजरी 21 रमजान अली की आंखें बंद हुई। 9 दिन के बाद कूफे में ईद आ गई। हसन आ गए आलिया के घर। हसन ने आलिया के सर पे प्यार देके कहा ज़ैनब आज भाई बन के नहीं बाबा बन के आए हो। अली की बेटी मुझसे कुछ बाप बन के मांगना चाहती है तो मुझसे मांग। रो के कहती है हसन अगर कुछ मांगू मुझे देगा। हसन रो के फरमाते जो मांगेगी मैं वो दूंगा। फिर रो के कहती फिर मेरी एक मिन्नत है, एक बार गाजी से कहे मेरे बाबे अली के कपड़े पहन के मुझे मेरे घर में चल के दिखाए, क्योंकि जब गाजी चलता है तो बाबा अली हसरत रही अली की बेटियों की। जिस कूफे में बाबे की शाही देखने के लिए आई थी वहां उजड़ गए। मेरा मालिक जल्द अज जल्द ये पाबंदियां खत्म हो, हम खुल के हुसैन को रो सके। हर चीज के बगैर गुजारा है, हमारा हुसैन के मातम के बगैर गुजारा नहीं। हम मर सकते हैं लेकिन हम हुसैन का जिक्र नहीं छोड़ सकते। सदा से माफी मांगे, बिल्कुल मुख्तसर करूंगा ताकि मेरा भाई अपने हिस्से की नौकरी दे सके। आखिरी जुमला पढ़ के मैं सलाम करने लगा हूं। इज्जत वाली बेटी कूफे में बाप की शाही देखने के लिए आई थी। बाप ने अपनी शाही में बुलाई थी बेटियां। जब बाप के बाद कैद होके कूफे में, अब बाद वक्त मेरा भाई पढ़ेगा। उजड़े हुए वक्त की एक कहानी सुनो और सलाम करो। करबला से कूफा पहुंचे। कूफे गली का पहला बाजार, कूफे का बाजार आना था शहर का। मौला सजाद ने जिस मलाउन के हाथ में काफले की मुहार थी, मौला सजाद ने उसे कहा कि हम इस बाजार से नहीं गुजरेंगे। उसने कहा मैं इसी बाजार से गुजारूंगा। ऊंट से मेरी आलिया की आवाज है सजाद हम इस बाजार से क्यों नहीं गुजर रहे। मौला सजाद रो कहते अम्मा मजबूरी। सजाद मजबूरी बता। मौला सजाद रो कहते इस गली में हबीब का घर है। आपने हाय कह दिया, आपके डर से मैंने अगला जुमला नहीं पढ़ा था। मौला की आवाज है इस गली में हबीब का घर है और तेरे सर पे चादर नहीं। बीबी दे कहती है हबीब का घर इस गली में है। हाँ मैं इसी गली में। मौला सजाद की आवाज है वो सामने छत पे हबीब का बेटा खड़ा। अब करीमी सुनाऊं अली की बेटी की। रो के कहती सजाद फिर यहां से गुजर। अब मैं क्यों? रो कहती आई तो हूं इसे बाबे का पुरसा दे लो। और तेरी करीमी के सदके तेरे 9 मारे गए, तुझे रोने कोई नहीं आया। तेरी सब भाइयों की मारी गई, तेरा मातम करने कोई ना आया। इस गली से गुजार, मैं हबीब के बेटे हबीब का पुरसा दे दो। माओ बहनों बेटियों के मातम के लिए अगला जुमला पढ़ो। हबीब के मकान की छत के करीब बीबी का ऊंट आया। हबीब के बेटे ने चेहरा बदला, पिछले कदम हटा। बीबी की आवाज आई बेटा मेरे करीब आ।
बेटा मेरे करीब आ, बच्चे की बीवी देख रही मैं तुझे बुला रही हूं, तू वापस क्यों जा रहा है? अगर यही जुमला तुमने सुन लिया तो इसी जुमले पे कलियों में मातम करोगे, मुझे आगे मुसाहिब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीवी ने कहा मैं तुझे बुला रही हूं, तू वापस क्यों जा रहा है? बच्चा आंखों पे हाथ रख कर रो के कहता बीबी मैंने कूफे में आज तक मर्द कैदी देखे थे, पहली बार मैंने कोई मजदूर कैदी देखी है, मैंने पहली बार किसी औरत के हाथों में रस्सियां देखी है, अल्लाह जाने किस जुर्म में तेरे हाथों में रस्सियां आई है। बीबी रो के दी मेरा जुर्म बाद में पूछना, अपनी माँ से कह तुझे कैदर बुला रही है। हबीब का बेटा देता ना बीबी मेरी मजबूरी है, मैं बाप के बाद घर की गैरत का वारिस हूँ, मेरी माँ अली की बेटी से कुरान पढ़ती रही है, वो मकान की छत पे नहीं आएगी। इतना जुमला कहना था, हबीब के सर ने परवाज की, मकान की छत पे आया, आवाज आई माँ को कहे आग लगा बुरके को, दरवाजे पे अली की बेटियां खड़ी हैं। हबीब की ज़ौजा नंगे सर दौड़ी, दौड़ के बीबी के ऊंट के सामने आई, हाथ जोड़ कर बीबी मुझे सिर्फ इतना बता, तेरा अलमों वाला अब्बास कहाँ है? जब तुझे रस्सियां पहनाए